सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है सेंटेंस के एंड पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल्स का। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, यू कैन वॉच। व्हाट इज ए कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन होती है जो दो बातों को जोड़ती है आपस में, दो सेंटेंस जो आपस में कम्युनिकेशन होती है उसे आपस में जोड़ती है, वही कंजक्शन होती है। डेफिनेशन में देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ ए कंजक्शन: ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्लॉज या फ्रेजेस या अन्य वर्डों को जो जोड़ती है सेंटेंस में, वही जो है ना कंजक्शन होती है। ओके, संयोजक एक वह शब्द है जिसका उपयोग वाक्य में शब्दों, वाक्यांशों या खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि कंजक्शन क्या है। ओके, कंजक्शन अभी आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और कंजक्शन के पार्ट्स कितने होते हैं और कंजक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं कंजक्शन। ओके, ये कंजक्शन जो है ना, आपको ये चैप्टर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एंड 6, 7, 8, 9, 10, 11 एडवांस क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कंजक्शन चैप्टर, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो देखिए गाइज, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ओके, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। थर्ड जो है ना, हम आपको ये भी बता, थर्ड ही वैसे होते हैं कंजक्शन, बट एक एक्स्ट्रा और मैंने कंजक्शन जोड़ा है, ये कंजक्शन जो है एडवर्स है, ये कंजक्टिव एडवर्स है। ओके, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं कंजक्शन, देयर आर 3 टाइप्स कंजक्शन। ओके, कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। बट आपको इस चैप्टर में हम कंजक्शन आपको एक एक्स्ट्रा और बस सिखाएंगे, एक एक्स्ट्रा कंजक्शन और बताएंगे, वो कंजक्शन होगा कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश समझने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। काफी वीडियो में आपको टीचर नहीं बताएंगे, बट आपको हम ये भी कंजक्टिव बताएंगे एडवर्ब्स वाला, इसे कैसे ऐड करते हैं, इसके क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है कनेक्ट्स इक्वल पार्ट्स एज वर्ड्स, फ्रेज, वर्ड्स, फ्रेज और इंडिपेंडेंस क्लोज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है कनेक्ट इक्वल पार्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोजेस। ओके, फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स एंड, व्हाट और नॉर, फॉर, सो, यट, इसीट्रा। ओके, जो भी वर्ड सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और सेंटेंस को आपस में दो भाग करते हैं कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, और वो ही जो है कंजक्टिव वर्ड होते हैं। अब देखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप समझ तो गए ही होंगे, ये मैंने बताया है, जो मतलब वर्ड्स, फ्रेज और इंडिपेंडेंस क्लोजेस को जो जोड़ते हैं वही जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। देखिए, एंड, व्हाट और नॉर, फॉर, सो, यट, इसीट्रा। ओके, देखिए जो है, हम आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग विद एग्जांपल, एक्सक्लेमेशन और विद आंसर हम आपको सिखाएंगे। सो वन एग्जांपल देख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। आई वांटेड टू गो टू द मार्केट, व्हाट इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, एक तो वाक्य सेंटेंस का ये हो गया, आई वांटेड टू गो टू द मार्केट, और व्हाट जो जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है व्हाट, व्हाट जो है ना कंजक्शन जोड़ रहा है इट स्टार्टेड रेनिंग, ये बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है मैं बाजार जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू दी मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता था। व्हाट से व्हाट जो है ना बोल रहा है, ये भाग एक हो गया, दूसरा भाग बोल रहा व्हाट, लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन लेकिन बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई, बारिश होने लगी। ओके, आई वांटेड गो टू दी मार्केट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे, और सबऑर्डिनेटिव जितने भी है कंजक्शन, जितने भी टाइप के सभी बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। आज का ये चैप्टर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया, तो आपको कंजक्शन का दूसरा वीडियो देखने की नीड्स नहीं होगी। ओके, यदि केयरफुली आप एक एक एग्जांपल, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से हम समझाते हैं, आप समझेंगे माइंड से, तो श्योरली आप सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट दूसरा देखिए सबऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन। सेकंड देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके, इफ और देन definition of a subordinating conjunction. This connects an independent clauses with a depend clause. Okay, subordinating conjunction connect an independent clause with a depend clause. Okay, for example, because, although, since, unless, while, if, when, etc. Okay, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो बोल रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोल रहा है, अधीनस्थ कंजक्शन भी इसे बोलते हैं, अधीनस्थ संयोजक। ओके, देखिए ये बोल रहा है एक स्वतंत्र खंड को एक आश्रित खंड से जोड़ता है, एक स्वतंत्र खंड को एक आश्रित खंड में जोड़ता है। ओके, क्लॉज because, although, since, unless, while, if, when, etc. ओके, एग्जांपल देख लीजिए। वन, I stayed home because it was raining। देखिए एक तो इधर हो गया एक सेंटेंस I stayed at home, दूसरा because के बाद it was raining, दो सेंटेंस आपस में जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, बट इन्हें सीखना है कि कौन सा कंजक्शन किस में आता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये आते हैं because, although, since, unless, while, if, when, etc. और नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने आपको एग्जांपल बताई दिया। देखिए I stayed home because it was raining। ओके, ये बोल रहा है मैं घर पर रहा, आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा, बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, मैं घर पर मतलब जो है रुका, मैं घर पर ही रहा, बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, हिंदी में इनके मतलब क्या होते हैं, बिकॉज क्योंकि होता है, बिकॉज क्योंकि होता है, आल्दो यद्यपि होता है, आल्दो यद्यपि होता है, सिंस चूंकि होता है, अनलेस जब तक होता है, अनलेस जब तक जबकि होता है, व्हाइल जबकि होता है, अनलेस तक होता है, ओके तक, व्हाइल जबकि होता है, इफ यदि होता है, व्हेन जो है ना जब तब होता है, ओके जब होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें भी एंड जो होता है और होता है, बट होता है, लेकिन और या होता है, नो नहीं होता है, फोर जो है ना नो नहीं होता है, फोर के लिए होता है, सो इसलिए, और तो होता है, यट जो होता है फिर भी। ओके, अब देखिए गाइज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज ए कोरिलेटिव कंजक्शन, वर्क इन वर्क इन पेयर work in pairs to join sentence parts। correlative conjunction work in pair to join sentence parts। देखिए ये जो कंजक्शन के जो पार्ट है हमने इनकी डेफिनेशन शॉर्ट वे से लिखी है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, अपनी भाषा में आप समझ भी जाए और माइंड में पॉइंट एक एक आ जाए। ओके, कोरिलेटिव जो होती है संयोजन, इसे बोलते हैं सहबंदी संयोजक। कोरिलेटिव कंजक्शन इसे हिंदी में बोलते हैं सहबंदी संयोजक। ओके, सहबंदी संयोजक जो होती है बाकी के भावों को जोड़ने के लिए जोड़े में काम करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर और, एक तरफ इधर सेंटेंस को जोड़ता है दूसरी तरफ और, एक तरफ नीदर सेंटेंस को जोड़ता है दूसरी तरफ नॉर, बट सेंटेंस एक ही होता है लेकिन ये दो भाग सेंटेंस को जोड़ते हैं। ओके, नॉट ओनली वट, आल्सो, वथ एंड etc. ओके, correlative conjunction work in pairs to join sentence parts। okay, either or, neither, nor, not only, but also, with and etc. इसका भी एक वन एग्जांपल देख लीजिए, आफ्टर देन नेक्स्ट कंजक्शन बताएंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट जो थ्री है टाइप्स कंजक्शन के, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड। सेंटेंस का देखो एक भाग ये इधर है और एक भाग इधर है। ओके, तो देखिए सेंटेंस में बोल रहा है वह ना केवल स्मार्ट है, नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल। ओके, वह ना केवल स्मार्ट है बल्कि, व्हाट आल्सो यानी कि बल्कि दयालु भी है। ओके, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड, वो केवल स्मार्ट ही नहीं है वो दयालु भी है, दो भाग जोड़ रहे हैं ना, नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, नेक्स्ट देखिए कंजक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लोजेस एंड शो रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, however, therefore, moreover, etc. ओके,
show contrast between two ideas. So example देख लीजिए. For example, I was tired. I was tired, however. I was tired, however. I finished my work, however. Okay. सेंटेंस बोल रहा है फोर वाला सेंटेंस बोल रहा है. इसका हिंदी में मीन बता देते हैं. कंजक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं इसे बोलते हैं संयोजक क्रिया विशेषण. स्वतंत्र स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने और जोड़ते हैं और संबंध दिखाते हैं. ओके. संयोजक क्रिया विशेषण जो होता है स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं और संबंध दिखाते हैं. जैसे कि संबंध दिखाते हैं एज, जैसे कि हालांकि, इसलिए और इसके अलावा. हालांकि, इसलिए और मोर यानी कि इसके अलावा. ओके. तो देखिए सेंटेंस में बोल रहा है आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई फिनिश्ड माई वर्क. ओके. मैं थक गया था. आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था. हाउएवर यानी कि हालांकि, मैं थक गया था, हालांकि मैंने पर अपना कार्य पूरा कर लिया. आई फिनिश्ड माई वर्क. मैं थक गया था. आई वॉज टायर्ड हाउएवर, हालांकि मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया. आई फिनिश्ड माई वर्क. ओके. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, ये बोला कनेक्ट वर्ड्स फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस. ओके. कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये संयोजक समान महत्व के शब्दों को व्याख्या से या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं. उदाहरण और, लेकिन, या, ना ही, फोर के लिए, सो, तो, इसलिए और यथ यानी कि फिर भी. ओके. एंड वट और नॉर फोर सो यट. ओके. अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है. व्हाट इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एग्जाम्पल है आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड. आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके. सेंटेंस में बोल रहा है आई वांटेड टू प्ले आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग. कनेक्ट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज. ओके. ये सेंटेंस को कम्युनिकेशन में दो भागों को जोड़ता है. ओके. सेंटेंस में बोला मैं बाहर खेलना चाहता था लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश होने लगी. ओके. लेकिन बारिश होने लगी. दो विपरीत विचारों को जोड़ता है. कनेक्ट टू कंट्रास्टिंग आइडिया. ओके. See what apples and oranges. See what apples and oranges from the market. Okay, from the market. Connects two similar things. दो समान वस्तुओं को जोड़ता है. ये बोल रहा है सेंटेंस में बोल रहा उसने बाजार से सेब और संतरे खरीदे. उसने मार्केट से सेब और संतरे खरीदे. ओके. दो समान चीजों को जोड़ता है. ओके. दोनों फ्रूट्स हैं, सेब भी, एप्पल भी और ऑरेंज भी. You can have coffee or tea. You can have coffee or tea. देखिए जो कंजक्शन है वो हाईलाइट जो अंडरलाइन वर्ड है वही जो कंजक्शन को जोड़ रहे हैं. ओके. You have coffee or tea. You can have coffee or tea. Presents a choice between two options. Presents a choice between two options. देखिए एक्सप्लेनेशन हम आपको समझा तो रहे हैं और आपको विद मैंने राइट भी कर दिया है यहाँ पर और समझा भी रहे हैं ताकि आपके माइंड से ये ऑप्शन बिल्कुल भी निकले ना कॉन्सेप्ट. ओके. ये बोल रहा है आप कॉफी लेंगे या चाय. ओके. आप चाय लेंगे या कॉफी. ओके. तो दो विकल्पों के बीच एक विकल्प प्रस्तुत करता है, यानी कि दो में से आप कौन सा चूज करेंगे, चाय या कॉफी. ओके. He didn't study yet. He passed the test.
ओके, सो कंट्रास्ट सिमिलर टू व्हाट, ओके, सेंटेंस में बोल रहा है उसने पढ़ाई न की, उसने पढ़ाई नहीं की, ओके, उसने पढ़ाई नहीं की, फिर भी वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, yet, फिर भी वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, he didn't study yet, he passed the test, उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी पास हो गया, ओके, लेकिन, लेकिन के समान विपरीत दिखाता है, विपरीतता दिखाता है, ओके, समान विपरीतता दिखाता है। I was tired, so I went to bed early. I was tired, I went to bed early. So cause and effect. So cause and effect. I was tired यानी मैं थक गया, मैं थक गया। So यानी इसलिए मैं थक गया, इसलिए मैं जल्दी सो गया। I went to bed early इसलिए मैं जल्दी सो गया। ओके, कारण और प्रभाव दिखाता है, कारण और प्रभाव दिखाता है। मैं थक गया, थकने के कारण मैं सो गया, सो गया जो इफेक्ट, ओके। Neither neither the teacher nor the students knew the answer. Neither the teacher, neither the teacher nor the student knew the answer. Okay. Joins to negative alternatives. Joins to negative alternatives. 7 वाला जो बोल रहा है, 7 वाला सेंटेंस बोल रहा है, ना तो शिक्षक और ना ही छात्रों को उत्तर पता था, ना ही शिक्षकों को उत्तर पता था और ना ही छात्रों को, ओके, ना तो शिक्षक को पता था उत्तर, ना ही छात्रों को, ओके। दो नकारात्मक विकल्पों को जोड़ता है, दो नकारात्मक विकल्पों को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज हंग्री, शी वॉज हंग्री, 4 शी स्किप्ड लंच, गिव ए रीजन और कॉज, गिव ए रीजन और कॉज। वह भूखी थी, ही वॉज हंग्री, वह भूखी थी क्योंकि उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया था। 4 सी वॉज स्किप्ड, उसने दोपहर के लिए भोजन छोड़ दिया था। गिव ए रीजन और कॉज, ओके, गिव ए रीजन और कॉज बोल रहा है एक कारण या एक कारण, देखो रीजन भी कारण है और कॉज भी कारण है, ओके, भूख के कारण और जो है दोपहर के लिए भोजन छोड़ दिया। The sunset and the stars appeared. The sunset and stars. The sunset and the stars appears. Okay. Connects to related actions. Connect to relate actions. सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, द सनसेट और एंड, ओके, सूरज डूब गया, तारे दिखाई दिए और तारे दिखाई दिए, ओके, यानी कनेक्ट टू रिलेट एक्शंस, रिलेटेड एक्शंस, यानी कि ये बोल रहा है दो संबंधित क्रियाओं को जोड़ता है, दो संबंधित क्रियाओं को जोड़ता है। यू मस्ट हरी, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द बस, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द बस, आपको जल्दी करना चाहिए, आपको जल्दी करना चाहिए, यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करना चाहिए, और या आपको जल्दी करना चाहिए या आपकी बस छूट जाएगी, ओके, सो अल्टरनेटिव आउटकम्स, सो अल्टरनेटिव आउटकम्स, ओके, वैकल्पिक परिणाम दिखाता है, वैकल्पिक परिणाम दिखाता है। टॉम लाइक्स टू, टॉम लाइक्स टू रीड व्हाट ही dislikes writing, टॉम लाइक्स टू रीड व्हाट ही dislikes writing, connects contrasting preferences, Tom likes to read what he dislikes writing, connects contrasting preference, ओके, टॉम को पढ़ना पसंद है, टॉम लाइक्स टू रीड, टॉम को पढ़ना पसंद है, ओके, लेकिन व्हाट ही डिसलाइक राइटिंग, लेकिन उसे लिखना पसंद नहीं है। कनेक्ट्स कंट्रास्टिंग प्रेफरेंस, यानी कि विपरीत प्राथमिकताओं को जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जांपल, एंड एडिशन कनेक्ट सिमिलर आइडिया,
what, yet, contrast of difference, contrast or difference, okay, or choice or alternative, choice or alternative. 4 reason or cause, nor negative alternative. So result or consequence, okay. देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जांपल हैं वेदांश। दूसरा देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, व्हाट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके, if or then definition of a subordinating conjunction. This connects an independent clauses with a depend clause. Okay, subordinating conjunction connect an independent clause with a depend clause. Okay, for example, because, although, since, unless, while, if, when, etc. Okay, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो बोल रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोल रहा है अधीनस्थ कंजक्शन भी इसे बोलते हैं, अधीनस्थ संयोजक। ओके, देखिए ये बोल रहा है एक स्वतंत्र खंड को एक आश्रित खंड से जोड़ता है, एक स्वतंत्र खंड को एक आश्रित खंड में जोड़ता है। ओके, क्लॉज because, although, since, unless, while, if, when, etc. ओके, एग्जांपल देख लीजिए। 1 subordinate conjunction के many example for you, I explain you in English and in Hindi, so you can watch. I stayed home because I was sick. ये बोल रहा है मैं घर पर रुका था क्योंकि मैं बीमार था। ओके, मैं घर पर रुका था लेकिन मैं बीमार था, because, कारण। So reason, why did I stay home? रीजन दिखाता है क्यों घर पर रुके थे, रीजन दिखाता मैं घर पर क्यों रुका था। ओके, ये बोल रहा है मैं घर पर क्यों रुका था। ओके, कारण दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, although he was late, he still go to the job. Although he was late, he still go to the late. Although, okay. So contrast, between being late and getting the job. Okay. हालांकि वह देर से आया था, although he was late, हालांकि वह देर से आया था, he still got the job. He still got the job. हालांकि वह देर से आया था फिर भी उसे नौकरी मिल गई। He still got the job, फिर भी उसे जॉब मिल गई। ओके, यद्यपि देर से आना और नौकरी मिलने का अंतर दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, B shall start the meeting after the manager arrives. After, this is a subordinating conjunction. B shall start the meeting after the manager arrives. Okay, after indicates the time when the meeting will begin. Okay, हम प्रबंधक के आने के बाद बैठक शुरू करेंगे। हम प्रबंधक के आने के बाद आफ्टर, मतलब जो है बैठक शुरू करेंगे यानी कि मीटिंग शुरू करेंगे। ओके, indicate times when the meeting will begin. ये बोल रहा है बाद के समय को इंगित करता है जब बैठक शुरू होगी, बाद के समय को इंडिकेट करता है जब मीटिंग शुरू होगी। ओके, you can go out if you finish your homework. ओके, ये बोल रहा है
यदि आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते हो तो आप बाहर जा सकते हो। इफ यू कैन गो आउट, यदि आप इफ यू कैन गो आउट, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप कार्य समाप्त कर लेते हो तो आप बाहर जा सकते हो। ओके। यदि बाहर जाने के लिए एक शर्त निर्धारित करता है। शर्त से कंडीशन फॉर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने के लिए एक शर्त निर्धारित करता है, कंडीशन। ओके। नेक्स्ट देखिए सिंस यू आस्क्ड पोलाइटली आई विल हेल्प यू, सिंस यू आस्क्ड पोलाइटली आई विल हेल्प यू। सेंटेंस में बोल रहा है क्योंकि आपने विनम्रता से पूछा, आपने विनम्रता से पूछा, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। ओके। सिंस यू आस्क्ड पोलाइटली आई विल हेल्प यू, आपने विनम्रता से पूछा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो कॉज यानी कि इसमें कारण दिखाता है। ओके। कारण दिखाता है। नेक्स्ट देखिए व्हेन शी कॉल्ड आई व्हेन वाज कुकिंग डिनर। सॉरी ये नहीं होंगे, पेन नहीं होगा, ये भूल जाते हैं बार बार, इसे लेते हैं। ये जो है ना, ये कंजक्शन है जो जोड़ रहे हैं, ये वही है। नेक्स्ट इनमें भी मैंने ना कहीं पढ़ दिया होगा, बट ये नहीं है इनमें, ये अलग है। व्हेन शी कॉल्ड आई वाज कुकिंग डिनर। ओके। व्हेन शी कॉल्ड आई वाज कुकिंग डिनर, जब उसने फोन किया तो मैं रात को खाना खा रहा था। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने कॉल किया तो मैं आई वाज कुकिंग डिनर, तो मैं खाना खा रहा था। इंडिकेट टाइम टू एक्टिंग टू एक्शंस हैपनिंग। ओके। समय को इंगित करता है, दो क्रिया हो रही हैं। He will not pass the test unless he studies. ओके। स्टडीज यहाँ तक है। He will not pass test unless he studies. ओके। सो नेगेटिव कंडीशन। ओके। ये बोल रहा है जब तक वह पढ़ाई नहीं करेगा वह परीक्षा पास नहीं कर सकता। ओके। सो नेगेटिव कंडीशन। She kept working. She kept working even though she was tired. She kept working even though she was tired. Even though. So strong contrast. So strong contrast. वह थकी होने के बावजूद काम कर रही। वह she kept working. वह थकी होने के बावजूद she was tired. She was tired. She kept working. Even though. Even though mean बावजूद। ओके। वह थकी होने के बावजूद भी काम कर रही है। So strong contrast. So strong contrast. तीव्र विपरीतता दिखाता है। While I was sleeping, the storm passed. While I was sleeping, the storm passed. ये बोल रहा है मैं सो रहा था। While I was sleeping, मैं सो रहा था तब तूफान गुजर गया। While जबकि तूफान गुजर गया। ओके। So simul simu so simultaneous actions. So simultaneous actions यानी कि एक साथ होने वाली क्रियाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए फिनिश योर डिनर बिफोर यू फिनिश योर डिनर बिफोर यू गो टू प्ले। ओके। ये बोल रहा खेलने जाने से पहले अपना खाना खत्म कर लें। ओके। खेलने जाने से पहले अपना खाना खत्म कर लें। इंडिकेट्स टाइम ऑर्डर ऑफ एक्शंस। ओके। इंडिकेट टाइम ऑर्डर ऑफ एक्शन। समय क्रियाओं को दर्शाता है। समय क्रियाओं को दर्शाता है। कॉमन एग्जाम्पल है कुछ
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, एज टाइम से रिलेटेड, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल। कॉज जो होता है, कॉज और रीजन, बिकॉज, सिंस, ओके। कंडीशन होता है इफ, अनलेस। कंट्रास्ट जो होता है अल्दो, इवन द, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो आते हैं, टाइम में आता है व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल। कॉज में या रीजन में आता है बिकॉज, सिंस। कंडीशन में आता है इफ, अनलेस। कंट्रास्ट में आता है अल्दो, इवन द, ओके। कॉज रीजन में बिकॉज, सिंस, एज। कॉज रीजन में जो आता है बिकॉज, सिंस, एज, ओके। अदर्स में आता है विद अनसर्टेनली चॉइस, ओके। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन स्टार्ट हो गए हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, ओके। ये थर्ड है, वर्किंग पेयर्स टू जॉइन सेंटेंस वर्ड्स, ओके। कोरिलेटिव सेंटेंस शुरू हो गए। ये हैं सामान्य सहबंदी संयोजन, वह वाक्य भागों को जोड़ने के लिए जोड़ने का काम करें, ओके। कोरिलेटिव कंजक्शन देखिए, एग्जाम्पल, ईदर और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, एंड, इसीट्रा, ओके। मैनी एग्जाम्पल कोरिलेटिव कंजक्शन के, कोरिलेटिव कंजक्शन के मैनी एग्जाम्पल। देखिए, ये ईदर है और ये नीदर है। ये दो जो कंजक्शन सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, दो कंजक्शन में सेंटेंस होते हैं, ओके। देखिए, इधर भी कंजक्शन है एक, और भी कंजक्शन एक है, बट देखिए ये किस तरह से काम करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। Either you study hard or you fail the exam. Either you study or you fail the exam. Okay? एक पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट और है, ओके। ये बोल रहा है या तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, या तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, या आप परीक्षा में असफल हो जाओगे, ओके। देखिए, सो ए चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, सो ए चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, ओके। यानी कि दो विकल्पों के बीच एक विकल्प दिखाता है, या तो आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें या आप फेल हो जाओगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, या फेल हो जाओ। सी इज वर्थ स्मार्ट एंड काइंड। देखिए, जो ये पॉइंट है ये वन सेंटेंस बट यहाँ से ही शुरू होगा, ओके। थोड़ी राइटिंग करने में मिस्टेक हो गई है, बट ये मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस में स्पेस दे दिया है नीचे की साइड, इसलिए ताकि अब सेंटेंस समझने में कंफ्यूजन ना हो। सी इज वर्थ स्मार्ट एंड काइंड, ओके। वह स्मार्ट और दयालु दोनों है, स्मार्ट भी है वह और दयालु भी है। वर्थ एक कंजक्शन, दूसरी कंजक्शन एंड, ओके। जो दो कंजक्शन को साथ में जोड़ के कम्युनिकेशन करे, सेंटेंस दो कंजक्शन को जोड़ता, वही जो है ना कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। वर्थ एंड, ओके, कनेक्ट्स टू पॉजिटिव क्वालिटीज, यानी कि वह स्मार्ट भी और दयालु भी है, ओके। दूसरा देखिए, देखिए, he is not only talented but also hardworking, ओके। नॉट ओनली बट आल्सो, दो कंजक्शन है, आपस में सेंटेंस को कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, वह न केवल प्रभावशाली है, ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड, ओके। वह न केवल प्रभावशाली है बल्कि मेहनती भी है, बट आल्सो बल्कि मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग, ओके। एड एम्फासिस टू क्वालिटीज, एड एम्फासिस टू क्वालिटी, यानी कि यह दो गुणों को जोड़ता है, दो गुणों को जोड़ता है। आई कांट डिसाइड वेदर टू गो और स्टे होम, ओके। आई कांट डिसाइड वेदर टू गो और स्टे होम,
ओके, सो अल्टरनेटिव्स और चॉइसेस। सेंटेंस बोल रहा है मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, आई कांट डिसाइड विदर, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि घर पर जाना चाहूँ या नहीं। ओके, ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं घर जाऊँ या नहीं। ओके, तो अल्टरनेटिव और चॉइस विकल्प या चुनाव दिखाता है। यू कैन हैव इधर कॉफी, यू कैन हैव इधर कॉफी और टी, कॉफी और इधर और कॉफी और टी। आप या तो कॉफी ले सकते हैं या चाय। ओके, इधर और प्रेजेंट्स टू ऑप्शन, यानी कि वर्तमान दो ऑप्शन है, आप चाय लें या कॉफी। What the manager and the employees, what the manager and the manager, oh sorry, what the manager and the employees attend the meeting, connects to subject, connects to subjects। 7, प्रबंधक और कर्मचारी दोनों बैठक में शामिल हुए, यानी प्रबंधक और कर्मचारी मीटिंग के लिए शामिल हुए। What दोनों and और। ओके, ये बोल रहा है दो विषयों को जोड़ता है, कनेक्ट टू सब्जेक्ट, दो कर्ताओं को जोड़ता है। She likes not only swimming but also cycling। Add to related actions, दो ऑप्शन से संबंधित है। उसे न केवल तैरना आता है बल्कि वह साइकिल भी चला लेता है। ओके, नॉट ओनली मीन न केवल बट आल्सो बल्कि। Neither rain nor snow will stop the event, neither rain nor snow will stop the event। Okay, neither nor connects to negative conditions। ओके, ना तो बारिश और ना ही बर्फ की घटना रुकेगी, ना ही बारिश रुकेगी ना ही बर्फ की घटना रुकेगी, जो निगेटिव दो कंडीशन को शो कराता है। यू शुड ईदर कॉल मी और सेंड ए मैसेज, यू शुड ईदर कॉल मी और सेंड ए मैसेज। ईदर और प्रेजेंट्स टू पॉसिबल एक्शंस, यानी कि वर्तमान दो सकार। देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, आप इनसे जी आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सी कंजक्शन के एग्जांपल हैं। आपको पूछ लिया जाए एग्जांपल में कि ये मतलब जो है कौन सी एग्जांपल के उदाहरण, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ईदर और मीन होता है चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। ईदर और का मीन होता है या तो यानी कि दो चीजों के बीच चुनाव। नीदर नॉर होता है निगेशन ऑफ टू थिंग्स, यानी कि निगेटिव दो वस्तुएं। ओके, वथ एंड होता है एडिशन और कॉम्बिनेशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन, ये जो होता है जोड़ या संयोजन करता है। ओके, नॉट ओनली वट आल्सो जो होता है, नॉट ओनली वट आल्सो होता है एम्फासिस और एडिशन, एम्फासिस और एडिशन। नॉट ओनली न केवल बल्कि भी जोड़ या जोड़ चाहे। बीदर और जो होता है अल्टरनेटिव्स और चॉइस, अल्टरनेटिव या चॉइस, यानी कि या चाहे या विकल्प या चुनाव। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है कंजक्टिव एडवर्ब्स। व्हाट इज ए कंजक्टिव एडवर्ब्स? कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या है? कंजक्टिव एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, लाइक कॉज इफेक्ट, कंट्रास्ट, एडिशन और सीक्वेंस। ओके, कंजक्टिव एडवर्ब जो होती है, जो संयोजक क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो दो स्वतंत्र खंडों को जोड़ते हैं और उनके बीच संबंध दिखाते हैं। जैसे जैसे
कारण प्रभाव विपरीतता जोड़ या अनुक्रम। ओके, सीक्वेंस अनुक्रम। ओके, कंजक्टिव एडवर्ब्स के जो एग्जांपल हैं कुछ लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोreover, consequently, meanwhile, nevertheless, thus, furthermore, otherwise, indeed, etc. ओके, कंजक्टिव एडवर्ब्स के कुछ एग्जांपल हैं, तो देखिए I was tired, however, I finished my work. ये बोल रहा है I was tired, however, I finished my work. यानी कि मैं थक गया था, हालांकि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। ओके, सो कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज, दो विचारों के बीच अंतर दिखाता है। She didn't study there, therefore she failed the test. So cause and effect. उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। कारण और प्रभाव दिखाता है। He is smart. He is smart. Moreover, he was hardworking. Add additional information. He is smart. Moreover, he is hardworking. Add additional informable. जो हाईलाइट अंडरलाइन वर्ड है वही जो है ना कंजक्टिव एडवर्ब है। वह होशियार है, इसलिए इसके अलावा वह मेहनती भी है। वह होशियार है, इसके अलावा मोरेवर वह ही इज हार्डवर्किंग, वह मेहनती भी है। एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कारण और प्रभाव दिखाता है। ही इज स्मार्ट, मोरेवर ही इज हार्डवर्किंग। एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वह होशियार है, इसके अलावा वह मेहनती भी है। ओके, एडिशनल जानकारी देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है। The road was closed, consequently he took a detour. The road was closed, consequently we took detour. Shows result or effect. See rose, show result or effect. सड़क बंद थी, परिणाम स्वरूप consequently सड़क बंद थी, परिणाम स्वरूप हमने एक चक्कर लगाया। show result और effect, परिणाम और असर दिखाता है। इफेक्ट, प्रभाव, परिणाम और प्रभाव दिखाता है। The kids played outside, meanwhile the parents cooked dinner. The kid played outside, meanwhile the parents, present नहीं होगा। The kids played outside, meanwhile the parents cooked dinner. So two things happening at the same time. Okay? ये बोल रहा है बच्चे बाहर खेले, इसी बीच meanwhile, इसी बीच माता पिता ने रात का खाना पकाया। meanwhile the parents cooked dinner. The kids played outside, meanwhile इसी बीच। Okay, meanwhile mean इसी बीच। The parents cooked dinner. माता पिता ने खाना बनाया। So two things happening at the same time. Okay, यानी कि एक ही समय में दो चीजें होती हुई दिखाता है। It was raining, nevertheless they went hiking. It was raining, nevertheless they went hiking. Shows contrast or unexpected action. बारिश हो रही थी फिर भी, nevertheless फिर भी वे लंबी पैदल यात्रा करने गए। ओके, वे लंबी पैदल यात्रा करने गए। विपरीतता या अप्रत्याशित कार्रवाई दिखाता है। She practiced daily thus. The improved quickly. Shows result or consequence. ओके, वह रोजाना अभ्यास करती थी। सी प्रैक्टिस्ड डेली, वह डेली अभ्यास करती थी, जो है इस प्रकार। डज मीन इस प्रकार सी इम्प्रूव्ड क्विकली, इस प्रकार वह डेली प्रयास करती थी, इस प्रकार वह जल्द बेहतर हो गई। सो रिजल्ट और कंसिक्वेंस, सो रिजल्ट परिणाम दिखाता है। द प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स, फर्दरमोर इट्स ओवरड्यू। ओके, एड मोर इंफॉर्मेशन। परियोजना जटिल है,
फर्दर मोर परियोजना जटिल है, फर्दर मोर इसके अलावा इट्स ओवरड्यू, इसके अलावा यह देरी से हुई, इट्स ओवरड्यू। एड मोर इंफॉर्मेशन, एड मोर इंफॉर्मेशन, द ऑब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स फर्दर मोर इट्स ओवरड्यू, एड मोर इंफॉर्मेशन। ओके, परियोजना जटिल है, परियोजना जटिल है, इसके अलावा यह देर से इसमें देरी हो गई, एड मोर इंफॉर्मेशन, एड मोर इंफॉर्मेशन अधिक जानकारी देता है। फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क otherwise you cannot watch TV, अपना होमवर्क पूरा करें अदरवाइज अन्यथा आप टीवी नहीं देख सकते। ओके, सो कंसीक्वेंस इफ समथिंग डजंट हैपन, अपना होमवर्क पूरा करें नहीं तो आप टीवी नहीं देख सकते। ओके, अगर कुछ नहीं होता तो परिणाम दिखाता है। He is talented indeed, one of the best in the class, in the class, emphasize the statement, emphasize the statement, अधिक प्रभावशाली है, इंडीड वास्तव में, कक्षा में सबसे अच्छा है, कथन इस कथन पर एम्फसाइज कथन पर जोर देता है। ओके, सो गाइस मैंने कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शन चैप्टर क्लियर कर दिया है। कंजक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और एंड एक और कंजक्शन एडवर्ब वाली कंजक्शन वो भी मैंने बता दी है। टोटल कंजक्शन मैंने कंप्लीट कर दी है, उसके एग्जांपल भी बताए हैं, उदाहरण भी बताए हैं, हिंदी में भी बताया। सो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसे देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सिखाते हैं, और मैथ भी बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है जो भाई सिखाता है। और हमारे वीडियो काफी, और जो चैनल पर काफी डले हैं वो प्लेलिस्ट पर आई बटन पर आते हैं, प्लेलिस्ट काफी आई बटन पर डली है काफी वीडियो की, अब वो भी देख सकते हैं। जब लास्ट में जो वीडियो खत्म हो जाता है तब लास्ट में वीडियो आते हैं स्क्रीन पर, वही आई बटन होता है, वहां पर भी है। और काफी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच के भी मिलेंगे, सेंटेंस के भी मिलेंगे। और यदि आपको पूरा चैनल हमारा देखना है तो इस वीडियो पर जो लोगो है उस लोगो आइकन पर क्लिक करें तो पूरा चैनल ही ओपन हो जाएगा, जिससे आप पूरा चैनल पर वीडियो देख सकते हैं टोटल, और इस पर क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है कि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ओके, ग्रामर बेसिक से